नमः संस्कृत SDG क्लासेज पर मेघदूत के 10-12 वीडियो बचे, 10 वीडियो लगभग मान के चलिए बचे हुए, उनको पूरा कर लें, फिर आपके समास प्रकरण में आएंगे। एक ग्रंथ को समाप्त कर लें, क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं शायद वहीं से आ जाए। तो बोलिए हमारे साथ मंदाक्रांता छंद है, आप अच्छी तरह जानते हैं। 43 श्लोकों तक का अध्ययन हो गया था, अब 44वां श्लोक है। यक्ष बता रहा है कि तुम हमारी भावनाओं को या हमारी दशा को कैसे व्यक्त करोगे, यक्षिणी को यही चीज़ें बताई गई। तो बोलिए हमारे साथ, त्वामालेख्य प्राणय कुपिताम धातुरा गई शिलायाम आत्मानं ते चरण पतितां यावदेच्छामि कर्तुम् अस्रस्तावन्मोहरूपचतै दृष्टिरालोप्यते मे क्रूरस्तास्मिन् नपि न सहते संगमं नौ कृतान्त। यहाँ बताया कि हे यक्ष, त्वाम माने जब मैं तुम्हें किसको माने अपनी यक्षिणी को देखता हूँ। त्वाम आलेख्य माने जब मैं अपनी यक्षिणी को देखकर उसका चित्र बनाता हूँ। और चित्र कैसा बनाता हूँ, चित्र में कैसा स्वरूप दिखाता हूँ। तो बोला प्रणय कुपिताम, कि प्रेम में कुपित अर्थात अपनी यक्षिणी का मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। और प्रणय कुपिताम क्योंकि वह हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं बिताई, इस कारण से वह हम पर क्रोधित होगी। ऐसा स्वरूप याद करके कि कैसे वह हमसे क्रोधित रह रही होगी, ऐसे प्रणय कुपिताम का चित्र बनाते हैं। किस पे? धातुरा गई गेरू के द्वारा शिलायाम, पत्थरों पर। जंगल है, जंगल में पत्थरों पर वह यक्ष मेघ से बता रहा है कि जब मैं अपनी प्रिया का चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ और चित्र कुपित बनाता हूँ, क्रोधित यक्षिणी का चित्र बनाता हूँ। प्रणय कुपिताम क्यों बनाता हूँ? कभी आए हुए 2-4 महीने बीते थे, लेकिन किसी कारणवश हमारा वियोग हो गया, इस कारण वह दुखी होगी। इस कारण से कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं व्यतीत कर पाए, ऐसे प्रणय कुताम यक्षिणी को धातुरा गई गेरुओं के द्वारा शिलायाम, वहाँ के जंगल के पत्थरों पर चित्र बनाता हूँ। आत्मनम अपनी आत्मा, और बोला कि ते चरण पतिताम, कि तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, इसीलिए मैं आपके चरणों में गिरा हुआ या आपके चरणों में बैठा हुआ चित्र बनाना चाहता हूँ कि तुम कुपित अवस्था में हो। मैं आपके चरणों में बैठकर क्षमा मांगना चाहता हूँ कि गलती हो गई, कि हम गलती की वजह से आपसे दूर चले आए। ऐसा प्रायश्चित करता हुआ मैं चित्र बनाना चाहता हूँ। यावद इच्छामि कर्तुम, जैसे ही मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। यावद इच्छामि कर्तुम, जैसे ही मैं ऐसी इच्छा करता हूँ। तो बोला कि होता क्या है? ते माने तुम्हें, ते माने तो माने तुम्हारे चित्र के सामने चरण पतिता, मैं चरणों में बैठा हुआ। चरणों में बैठा माने मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि गलती हो गई, कि जो गलती हमने किया उसके कारण ही हमारा वियोग हो गया। अभी तुम हमारे साथ 2-4 महीने का समय बिताई थी। अर्थात जो चित्र होगा यक्षिणी का कुपित अवस्था में होगा और उसकी चरणों में बैठा हुआ यक्ष होगा। अर्थात एक प्रायश्चित चित्र बनाना चाहता था धातुरागई के द्वारा, लेकिन आत्मन माने मैं ते चरण पड़ताम यावद इच्छाम, जब ऐसे स्वरूप को बनाने की
यावद इच्छा, मैं इच्छा करता हूँ, तो दिया है तावत, तावन माने तावत, तावत, तब तक। आश्रय उपचतई, उपचितई माने आंसुओं की धारा, आश्रय उपचितई अर्थात आंसुओं की धारा, तावत माने तब, आंसुओं की धारा, मुहुर दृष्टि बार बार आँखों में आ जाती है। जैसे ही मैं ऐसे चित्र बनाने की कल्पना करता हूँ, तो तावत आश्रय मुहुर उपचितैर दृष्टि, जिससे आंसुओं से हमारी पूरी आंखें डबडबा जाती हैं, भर जाती, आंसुओं की धारा निकलने लगती है। और आलुप्यते में माने मैं, आलुप्यते मेरे द्वारा वह चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। चित्र बनाता कुछ हूँ, बन जाता कुछ और है। बोला मैं आलुप्यते माने जब हमारी दृष्टि में, आँखों में पानी आ जाएंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। मैं चाहकर भी आपका अच्छे से चित्र नहीं बना पाता, या इतनी आंसुओं की धारा बहती है कि जो भी चित्र मैं बनाया रहता हूँ वह भी मिट जाता है। ऐसी दीन दशा को देखकर बोला क्रूर है, क्रूर है कृतांत है, अर्थात क्रूर है ऐसा भाग्य कहाँ, ऐसा कृतांत क्रूरस तस्मिन्नपि न सहते संगनम नौ। तो क्रूर है कृतांत है नौ माने यह भाग्य भी हमारा क्रूर है, ऐसे भाग्य विधाता नौ माने हम दोनों को भी, तस्मिन्नपि उससे, न सहते संगमम कि हमको जो है चित्रों में भी मिलना नहीं देना चाहते, कि मैं चित्र के माध्यम से अपनी यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन भाग्य इतना हमारा क्रूर है, क्रूर है कृतांत है कि यह दैवश या विधिवशात जो हमारा भाग्य इतना कठिन है कि न माने हम दोनों संगमम मिलने की इच्छा करते हैं, लेकिन तस्मन न सहते उस चित्र में भी हम मिल नहीं पाते, अर्थात लगातार आंसुओं की धारा बहती है। एक तो चित्र भी स्पष्ट नहीं बनता, जो टेढ़ा सीधा बनता भी है वह आंसुओं की धारा में बह जाते हैं। क्लियर हो गया? यह श्लोक का भाव रहा। अब आ जाइए आगे कि मामाकाश प्राणहित भुजम निर्दयो श्लेष हेतो लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थले देवतानां मुक्तास्थोला तरु किसलये स्वश्रुलेशा पतन्ति। यहाँ बताया माम आकाश प्रणहित भुजम, माम माने मेरे द्वारा, तब यहाँ से अर्थ बना लीजिए, माम को पकड़ लीजिए, माम माने मुझको या मेरे द्वारा, मुझको स्वप्न माम मुझको स्वप्न संदर्शनेषु कि जब वह हमारी प्रियतमा हमारे सपनों में आती है, माया माने मेरे द्वारा, कथमप किसी भी प्रकार से, लब्धया ते कि मैं तुमको किसी भी प्रकार से जब सपनों में, ते माने तुम्हें पाता हूँ, माम माने मेरे द्वारा या मुझको, स्वप्न संदर्शेषु जब मैं सोता रहता हूँ, और सपनों में जब हमारी माया माने मेरे द्वारा, मेरे सपनों के द्वारा जब, ते माने तुम्हें किसको, अर्थात उस यक्षिणी को जब मैं सपनों में कथम किसी प्रकार से उसका दर्शन पाता हूँ, लब्धवा माने पाकर, और जब उसका दर्शन पाता हूँ तो दर्शन पाते ही निर्दया श्लेष हेतु मैं उसे गाढ़ आलिंगन करने के कारण, हेतु माने कारण, मैं उसे गाढ़ आलिंगन करना चाहता हूँ या चिपट कर उसे गले लगाना चाहता हूँ, तो आकाशम प्रणहित भुजम, नींद में ही मैं हाथें फैला देता हूँ। सपनों में जैसे ही
ते माने मत प्रिया मेरी प्रिया जैसे ही दिखाई पड़ती है, मया माने मेरे द्वारा, कथमप माने किसी प्रकार से मैं सपनों में उसे लाता हूँ, लाना या नींद लग रही है सपनों में यदि वह आती है तो मैं उसे ते लब्धवा सपनों में पाकर निर्दया श्लेष हेतु अर्थात गाढ़ आलिंगन करने के लिए आकाश प्रणहित भुजम, आकाश में इस तरह मैं बाहें फैला देता हूँ। किसमें? नींद में, स्वप्न संदेश। अर्थात यक्ष कहता है मैं तो सो रहा होता हूँ और सोने में यदि सपनों में वह आ गई तो उसके आलिंगन के लिए मैं बाहें फैलाता हूँ, गाढ़ आलिंगन के लिए, और वह क्रियाएं ऐसी होती जैसे मैं आकाश में हाथ फैला रहा हूँ। लेकिन नीचे बताया कि माम पंसंती नाम, माम से पकड़े रहना, माम से इशारा अर्थ किया होगा, न खलु बहुसो न स्थली देवता नाम, जो स्थली देवता नाम जो जंगल के वन देवी देवताएं हैं, मुझको पश्यंती नाम देख कर, वह मुझको देख कर, खौल माने निश्चय का अर्थ है कि वह मुझको देख कर, बताया बहुसो प्रायः, बहुसो माने प्रायशः, जो जंगल की देवी देवताएं हैं कि मैं नींद में सोया हूँ और नींद में सोते सोते अपनी प्रेमिका का दर्शन पाते ही मैं उसे आलिंगन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सोते हुए में जब मैं बाहें खोल देता हूँ, ऐसी दीन दशा को देखकर स्थली देवता नाम, ऐसी वन की देवियाँ मुझे देखकर, मैं देवताओं को भले न देख पाऊँ लेकिन सारे देवी देवता जो वन के देवताएं हैं, जो देवी देवियां हैं, देवी देव हैं, वह मुझे देखते हैं कि ये सपनों में हाथ फैला रहा है अपनी प्रियतमा को मिलने के लिए, ऐसी दीन दशा को देखकर। बोला मुक्ता स्थूला अश्रुलेशा, मोटी मोटी अश्रु की बूंदें तरु किसलयेषु, वृक्षों के कोमल पत्तों पर तथा वृक्षों के नए पत्रों पर पतंती गिरी होती हैं। कहने का भाव है कि न पतंती न, दो न का अर्थ हो गया कि निश्चय ही हमारे उस वियोग की दशा को देखकर, को जो नींद में ही यहाँ हाथ फैला दे अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए, इससे बड़ा वियोग क्या हो सकता है कि वह अचेतन है, उसमें चेतना नहीं, नींद में चेतना नहीं है, अर्थात वह अधमरा होता है, लेकिन फिर भी प्रियतमा के मिलने के दर्शन के उत्सुकता के कारण जैसे ही वह गाढ़ आलिंगन करता है तो वह सोते हुई अवस्था में बाहें फैला देता दिया ना, आकाशम प्रणहित भुजम, वह इस आकाश मंडल की ओर बाहें फैला देता है। ऐसी दीन दशा को देखकर पश्यंती नाम स्थली देवता नाम, उस जंगल की जो देवी देवताएं हैं, ऐसे दृश्य को देखकर बताते हैं कि अश्रुलेशा मुक्त स्थूला, तो मुक्त स्थूला है अश्रुलेशा, मोतियों की तरह, तरु किसलय नवीन पत्तों पर, वृक्ष के नवीन पत्तों पर जो मोतियों की बड़ी बड़ी बूंदें, न पतंती नहीं गिरती हैं, न माने ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य हमारी दीन दशा को देखकर देवताएं भी रो देते हैं। मैं तुम्हारी वियोग में इतना तड़पता हूँ कि नींद में आपको मिलने के लिए बाहें फैला देता हूँ, स्वप्न में भी मिलने के लिए अपने बाहें फैला देता हूँ। ऐसी दीन दशा को देखकर मुक्ता स्थूला तरु किसलयेषु, वृक्षों के पत्तों पर और नए वृक्षों के पत्तों पर, मुक्ता स्थूला अश्रुलेशा, मोतियों की मोटी मोटी, स्थूला माने मोटी मोटी बूंदें, न पतंती, उन देवताओं की गिरती होंगी ऐसा नहीं है, अर्थात अवश्य गिरती होंगी। तो यहाँ बताया कि जो देवता नाम है वह भी हमारी दीन दशा को देखकर आंसू अवश्य बहाते होंगे। ऐसा मेघ, ऐसा यक्ष मेघ से कह रहा है कि तुम्हारे वियोग में ऐसा नहीं है कि मैं ही रो रहा हूँ और तुम ही रो रही हो। हमारी दीन दशा को देखकर मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि देवी देवताओं के आंसू निकल जाते हैं। मेरी विरह अवस्था को देखकर उन देवी देवताओं के आंसू निकल जाते हैं। तो वही बताया मामाकाश प्राणहित भुजम,
निर्दया श्लेष हेतु। जैसे ही मैं गाढ़ आलिंगन करने के लिए प्रणहित भुजम, आकाश में बाहें फैलाता हूँ। कब फैलाता हूँ आलिंगन करने के लिए? तो बोले स्वप्न संदर्शनेषु, जब हमारी प्रियतमा हमारे सपनों में आ जाती है, तब मया माने मेरे द्वारा, कथमपि माने किसी भी प्रकार से, ते माने तुम्हें, लब्धवा माने पाकर, जब मैं तुम्हें किसी भी प्रकार से सपनों में पा जाता हूँ, तो निर्दया श्लेष है, तो गाढ़ आलिंगन करने के लिए आकाशम प्रणहित भुजम, मैं बाहें फैला देता हूँ, आकाश में अपनी भुजाओं को फैला देता हूँ। और बताया कि माम पश्यन्ते नाम स्थली देवता नाम, ऐसी हमारी दीन दशा को देखकर वह देवता भी जो दिया है कि मुक्ता स्थूला अश्रुलेशा, मोतियों के समान मोटी मोटी, अश्रुलेशा माने आंसू, तरु किसलयेषु, वृक्षों के नए पत्तों पर, न पतंती न खलु, अर्थात वह निश्चय ही आंसू गिराते होंगे। बहुशा माने प्रायशः माने बहुत सारे देवी, प्रायशः माने एकाक दिन ऐसा हो सकता है कि वह न आंसू गिराएं, लेकिन हमारी दीन दशा को देखकर वह हमेशा, बहुशः प्रायशः हमेशा हमारी दीन दशा को देखकर वह आंसू गिराते रहते हैं। मया मेरे द्वारा यक्ष का बोध हो रहा है, ते से प्रिया का बोध हो रहा है, माम माने मुझको, माम माने मुझको, यहाँ भी मेघ का बोध हो रहा है। इसी तरह से आप जब अर्थ समझ जाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा किससे कौन सा शब्द, कौन सा पात्र बोधित हो रहा है। तो यहाँ कालिदास ने देवताओं को भी रुला दिया यक्ष के दीन दशा को देखकर। ऐसा नहीं है कि वह यक्ष और यक्षिणी ही एक दूसरे के वियोग में रो रहे हैं, उस जंगलों में रहने वाले देवी देवताएं ही रो रही हैं, यक्ष यक्षिणी से इतना प्रेम करता था। तो यह आज की व्याख्या रही, कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।